Good morning, student. Today we will learn diagonalization of 3 cross 3 matrix. In the first two video lectures, we seen how to diagonalize 2 by 2 matrix. Okay, so let us look at the answer. The A matrix, first of all, is 3 by 3 matrix which has elements minus 1, 0, 0, 1, minus 2, 0, 2, 1, minus 3, 3 cross 3. तो स्टेप इस तरह से फॉलो होगा कि पहले आइगन वैल्यू निकालें, फिर आइगन वेक्टर, देन मॉडल मैट्रिक्स, देन इनवर्स ऑफ दैट एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिक्स दैट इज बी इनवर्स ए बी. ओके, दिस इज द प्रोसीजर. तो फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए हमें इसका 3 क्रॉस 3 का जो आइगन वैल्यू का फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा. लैम्बडा क्यूब S1 लैम्बडा स्क्वायर S2 लैम्बडा डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0. ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना. ठीक है, पहले S1 फिर S2 फिर डिटरमिनेंट निकालो. S1 सम ऑफ द डायगोनल, तो यहाँ पर है डायगोनल एलिमेंट -1 -2 -3, तो सबको आप सम कर दो इस तरह से ब्रैकेट में रख कर. ठीक है, तो -1 -2 -3 -6. अब निकालेंगे S2 विच इज़ सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट. तो डायगोनल एलिमेंट का आपको लेना है माइनर. तो ये पहले पोजीशन एक रैंडम बता दो, यहाँ पर पोजीशन थोड़ा सा असाइन कर दो एक रफली. अब ये डायगोनल के पोजीशन बताने के बाद ये पोजीशंस को ड्रॉप करने पर जो 4 एलिमेंट बचेंगे वही इसका माइनर होगा. तो यहाँ पर 1 पोजीशन फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करने पर 4 एलिमेंट बचते हैं, -2 1 0 -3. ये माइनर हो गया पहले डायगोनल का. दूसरे डायगोनल का माइनर निकालने के लिए आप सेकेंड कॉलम को ड्रॉप करो. तो सेकेंड कॉलम गया तो -1 2 0 -1 2 0 -3, ये 4 एलिमेंट बचे. ये माइनर हो गया सेकेंड का. थर्ड डायगोनल का माइनर निकालने के लिए तीसरा कॉलम आप एलिमिनेट करिए तो -1 0 0 -2 बचेगा. -1 थर्ड कॉलम ड्रॉप करो, -1 1 जैसे 0 -2. तो ये हर एक डायगोनल का पोजीशन जो है डिलीट करने से आता है माइनर. इसका ये हो गया सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट. फिर से एक बार और चेक कर लो उसको. फर्स्ट कॉलम गया तो -2 1 0 -3. दूसरा सेकेंड कॉलम गया -1 2 0 -3. थर्ड कॉलम अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो -1 1 0 -2 एब्सोल्युटली. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इजी बहुत. ये आएगा -2 -3 तो पॉजिटिव 6 मिल जाएगा. फिर -0, ये पहला कैलकुलेशन. दूसरा कैलकुलेशन होगा 3 -0. थर्ड कैलकुलेशन इज 2 माइनस ऑफ 0. आपके पास आता है 6 + 3 + 2, यहाँ पर 6 और 3 9 और 2 11 बन जाएगा. ये आपका S2 आ गया. अब डिटरमिनेंट ए नाउ इज इक्वल टू, ये आपके पास -1 1 2 0 -2 1 0 0 -3. देखिए ये सब जो डिटरमिनेंट है आप कैलकुलेटर से भी फिर से निकाल सकते हो. एक वीडियोस आपको मैं बना के दे दूँगी जिसमें हम लोग सारी चीज़ें जो शॉर्टली जो रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स के लिए वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाओगे. लेकिन मैनुअली अगर करना है तो आप मैनुअली बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको. जैसे इवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के हिसाब से -1 पहले आपको लिखना होगा. यानी पहला 1 1 पोजीशन ऐसे कर लो, 1 2 पोजीशन है, 1 3 पोजीशन पर आपको काम करना होगा. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया तो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दिया. फर्स्ट कॉलम अगर ड्रॉप करते हैं तो दिस इज़ द वेरी इजी वे. आपको जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो आप लिख लें, ये इसमें गलती कभी नहीं होगा आपको. दूसरा प्लस के साथ एंटर करना है 1 2 पोजीशन का एलिमेंट. ये 1 2 पोजीशन को ड्रॉप करना है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया. सेकेंड कॉलम तो 0 1 0 1 0 -3 ऐसे कुछ आपके पास एलिमेंट. अब तीसरा एलिमेंट लिखना है और उसका पोजीशन ड्रॉप करना है. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो 0 -2 बचता है 0 -2 0 0. मैं क्यों ऐसे बता रही हूँ, इसलिए कि अगर आप करना चाहो इस तरीके से तो गलती ना हो आपकी. राइट, सो माइनस. अब मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द 4 एलिमेंट्स. तो 6 -0 फिर +1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 -0 ही बनेगा, +2 यहाँ पर 0 दैट 0 0. ओके, वेरी सिंपल कैलकुलेशन कम्स. यहाँ आएगा -6 और इस 0 तो कोई मीनिंग नहीं है तो 0 ही होने वाला है. तो मतलब डिटरमिनेंट ए -6 मेरे पास आ चुका है. अब तीनों ही वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ कर लेते हैं. वो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख रखा है दैट इज़ लैम्बडा क्यूब -S1 आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ओके बैक में ही वापस आती हूँ. S1 S2 डिटरमिनेंट ए में सब्स्टिट्यूट करें, मुझे दिखाई दे रहा है एक्चुअली S1.
S1 का जो वैल्यू है मेरे पास वो है -6, तो लैम्डा क्यूब ओके -6 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस S2, तो S2 का वैल्यू मैंने निकाल रखा था 11 लैम्डा, डिटरमिनेंट में मेरे पास -6 आया है इज इक्वल टू 0, तो अब मेरे पास आएगा लैम्डा क्यूब माइनस प्लस 6 लैम्डा प्लस 11 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर भी वैसे ही करें कि जितने क्यूबिक इक्वेशन कोएफिशिएंट्स आप कैलकुलेटर में डाल दें तो आपको डायरेक्टली लैम्डा की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं कोई इस इक्वेशन में मैंने शायद पहले भी लिया हुआ है, बताया हुआ है हाउ टू गेट द 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो यहाँ टाइम ना वेस्ट करते हम लोग लैम्डा की वैल्यूज डायरेक्टली लिख देंगे इसके अंदर। दोज वैल्यूज आर इन दिस केस 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर -1, -2 एंड -3। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज। अब कैलकुलेटर से जाएँ तो बहुत इजीली मिल जाएंगे वैल्यूज। अब हर एक वैल्यू पे आपको निकालना आइगन वेक्टर अगेन। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। अब अगेन आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमारा फार्मूला ऑलवेज हम लोग यूज़ करते हैं a माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों a माइनस लैम्डा, तो a मैट्रिक्स मैं फिर से यहाँ पर राइट अप कर देती हूँ। ये मेरा a मैट्रिक्स है, से लिमिट्स 0 0 -3। इसको एक बार और मैं बैक साइड से भी चेक कर लेती हूँ। ऑलराइट, करेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बट a का यूज़ नहीं, a माइनस लैम्डा आई का यूज़ है, तो डायगोनल एलिमेंट के बाद माइनस लैम्डा लगा दें। क्योंकि ये 3/3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें 3 अननोन्स वैल्यूज़ रहेंगी x1 x2 x3, और या 0 भी 3 0 से कॉलम मैट्रिक्स हमें एनक्लोज करना होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जाते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं लैम्डा की वैल्यूज़ पर। तो पहले हमें लैम्डा लेना है -1। डजंट मैटर कि आप -3 आपके पास वैल्यूज है, तीनों में से किसी एक से शुरू कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं इसमें और सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इसको 2 का नाम दे दो इन 2 से। सो व्हाट यू गेटिंग ऑन द वैल्यूज, यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लें। लैम्डा की वैल्यू -1 रखना है, तो -1 मैंने पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ माइनस साइन आए वहाँ थोड़ा सा आपको बी केयरफुल ऑफ माइनस साइन, तो दोबारा चेक करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सो आई टेलिंग यू अगेन सी x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। सिंप्लीफिकेशन आपको देगा यहाँ पर -1 + 1 0 दे देगा। ठीक है, ओके, 1 2, देन सेकेंड रो इज 0 -2 + 1 -1 देगा, 1 0 0 -3 + 1 -2 दे देगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, थोड़ा सा वैसे आराम से करें सारी चीज़ें, डोंट बी इन हरी। सो दिस आर द वैल्यूज, ओके। नाउ मेकिंग इक्वेशंस। ठीक है, अभी जो 0 से x1 लगाना है, 1 के साथ x2 और 2 के साथ x3, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा, तो 0 x1 + 0 x2 + 2 x3 इज इक्वल टू 0 0 x1 - x2 + x3 इज इक्वल टू 0, देन 0 x1 + 0 x2 - 2 x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए फिर से हम लोग लिनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर पे आते हैं, या फिर टॉपिक पे आते हैं जहाँ हमने पढ़ा था 3 इक्वेशंस दी है, 3 अननोन्स दी है, तो किस तरह से ग्रामर स्कूल लगता है। तो 3 अननोन्स अगर हैं तो इक्वेशंस हमें 2 ही पकड़नी है 3 अननोन्स की वैल्यू निकालने के लिए। फिर कंसेप्ट रिवाइज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखने से अच्छा हम यहाँ देखिए यहाँ 2 इक्वेशंस आपको देखने हैं, कोएफिशिएंट्स। ये देखिए ये दो सेम है, ये 2 डिफरेंट है। 2 इक्वेशंस यहाँ से कोई भी 2 इक्वेशंस ले लें और आप इसमें ग्रामर स्कूल लगा दें, तो आपको बनता है x1 मैं थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ, ये चीज़ हमारी हो चुकी है x2 डिटरमिनेंट एंड x3 डिटरमिनेंट। दिस इज़ द रूल ऑफ क्रामर्स रूल, सॉरी, जिसमें हम लोग पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव लेते हैं। तो x1 जैसे मैंने लिया 2 इक्वेशंस को कर्ली ब्रैकेट में कर दिया, तो पहले x1 में एंटर किया, तो इसको हम लोग इसके कोएफिशिएंट्स ड्रॉप करेंगे और लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x2 एंड x3। 0 2 -1 1 0 2 -1 1।
अब x2 को कोएफिशिएंट्स इंटर करेंगे 0 2 0 1, x3 को कोएफिशिएंट इंटर करेंगे 0 0 0 -1। अब पहला टॉपिक हम अच्छे से कर लेते हो, तो दिस इज वेरी इजी पार्ट इन दिस प्रॉब्लम 2। तो x1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन दिस इज 0, यहाँ भी मिलेगा दोनों मल्टीप्लीकेशन 0, x3 अपॉन 0 माइनस 0। अब प्लस लिखे माइनस लिखे डजंट मैटर, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा, 0 ही है। तो यहाँ मिलेगा पॉजिटिव 2, यहाँ 2 मिला आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको 0। तो ये माइनस साइन को इधर ला लें, तो 0 में माइनस भी लगाते हैं अगर, तो 0 ही होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, 0 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव है। तो दिस इज़ वेरी माइनर थिंग, बट सारी चीज़ें क्लियर रखें, ठीक है। तो x1 2 आ गया, x2 0, x3 भी 0। तो x1 की वैल्यू 2 आती है, x1 2, x2 0, x3 भी 0 है। पहला आइगन वेक्टर बनेगा x1 इज इक्वल टू 2 0 0, लैम्डा इज इक्वल टू -1। दूसरा आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2 इन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है ब्रैकेट a माइनस लैम्डा, तो ये -1 माइनस लैम्डा की वैल्यू -2, 1 2 0 -2 -2 हो जाएगा, 1 0 0 -3 -2 मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 + 2 विल बी 1 1 2 0, -2 + 2 0 1 0 0, -3 + 2 -1। सिंप्लीफाइड फॉर्म x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशंस बना लो उसमें, x1 + x2 + 2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 0, 0 x1 + 0 x2 + x3 इज इक्वल टू 0 and 0 x1 + 0 x2 - x3 इज इक्वल टू 0। तब से कोएफिशिएंट्स देख लेते हैं, इसमें फिर से इक्वेशंस 3 हैं, अननोन्स भी 3 हैं, तो ये अलग अलग है तीनों। तो पहले 2 इक्वेशंस पकड़ लें, फिर से इसमें क्रैमर्स टू लगा दें। तो x1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ x1 का कोएफिशिएंट्स, x1 ड्रॉप करें तो आपको मिलेगा 1 2 0 1 इज इक्वल टू -x2 अपॉन 1 2 0 1 इज इक्वल टू x3 अपॉन क्या आएगा 1 1 0 0। अब इसमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x1 अपॉन 1 - 0 इज इक्वल टू -x2 अपॉन 1 - 0 x3 upon 0 - 0. So what you're getting is, so x1 upon 1 is equal to -x2 upon 1 is equal to x3 upon 0. तो आपको मिलेगा x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 0। यहाँ मिलता है आपको सेकेंड आइगन वेक्टर x2 encloses by 1 - 1 0. This is for lambda is equal to -2. In the same way, we will try for the third eigenvalue, and on third eigenvalue corresponding eigenvector for lambda equal to -3. So put lambda is equal to -3 in 2. So second equation is -1 minus lambda is -3. Remaining elements are same. Remaining elements are 1 2 0 -2 -3 1 then 0 0 -3 minus of lambda -3 is equal to, then x1 x2 x3, this is x1 x2 x3 is equal to 0 0 and 0. Now simplify. Here's the matrix: -1 + 3 2 positive, 2 1 2 0, -2 + 3 positive 1 1 0 0, -3 + 3 will be 0. x1 x2 x3
इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। ठीक है बच्चों, ओके। अब इक्वेशंस बना लो फिर से। 2x1 प्लस x2 प्लस 2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 बना लो। उसके बाद फिर से अगेन देखो लास्ट वाला इक्वेशन जो हमारे पास 0 आ रहा है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको, ओके। तो 0 0 लेना है, तो इसी क्वेश्चन दो हमें क्या बोलना है, क्रैमर्स रूल कब लगेगा, जब हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी जिनकी कोएफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे, वही इक्वेशंस को चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं पहले दो इक्वेशंस फिर से चूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर, राइट, और क्रैमर्स रूल लगा देती हूँ कि x1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, फिर x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स सेंटर कर लो, 1 2 1 1 यहाँ पर है, इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन x2 के को छोड़ करके बाकी दो x1 x3 के कोएफिशिएंट्स सेंटर कर लो, x1 के कोएफिशिएंट्स और x3 के कोएफिशिएंट। फिर x3 जब लेंगे आप तो 2 1 0 1 ये आ गया आपके पास, x1 अपॉन ये आएगा 1 माइनस 2, इस तरह से माइनस x2 अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू x3 अपॉन 2 माइनस 0। अब यहाँ पर आएगा x1 अपॉन माइनस 1 x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 अपॉन 2। अब 2 को नीचे ला ले, x1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू x2, 2 अगर आएगा तो माइनस 2 बन जाएगा, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई x1 x2 x3 की, x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 और x3 फिर 2 आएगा, तो तीसरा आइगन वेक्टर मिलेगा x3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 एंड प्लस 2, ये लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3। अब तीनों ही आइगन वेक्टर्स को हमें लिखना है एक मैट्रिक्स में, जो है आपका मॉडल मैट्रिक्स बी। तो थोड़ा सा मैं पेज को टर्न कर रही हूँ, सी तीनों ही आइगन वेक्टर्स मुझे लिखना है इसके हेल्प से। The B matrix, model matrix B is x1, x2, x3. So B is equal to x1. First eigen vector जो मैंने निकाला था वो था मेरे पास 2 0 0 2 0 0। अब उसको रिवाइंड करके रख सकते हैं, x2 मेरा था 1 माइनस 1 0 एंड द थर्ड अर्ली जो निकाला है वो है माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2। ये मॉडल मैट्रिक्स बन गया। यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से इन्वर्स निकालना है बी से बी इन्वर्स। उसके लिए आपको डिटरमिनेंट बी पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडजॉइन निकालना पड़ेगा, देन एंड देन यू विल गेट द बी इन्वर्स। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, डिटरमिनेंट बी पहले निकालो। तो यहाँ पर हम लोग बेटर होगा यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर लें, तो हमारे लिए बहुत समय बचाएगा ये चीज़ें इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायगोनल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करें, डिटरमिनेंट बी पहले ही हमारा निकला हुआ, तो ये हमारा एक फ़ायदा हो जाएगा। डिटरमिनेंट बी जो अभी इन सॉरी क्योंकि गिवन मैट्रिक्स एक ही लिए था, तो डिटरमिनेंट बी पहले निकाला, तो उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाला होता मैनुअली 0 माइनस 1 माइनस 2 0 0 2 इस तरह से। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिया, तो 0 यहाँ पर आएगा आपका सिंपल माइनस 2 और माइनस 0 तो चला जाएगा, वो मत लीजिए, माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ड्रॉप करो, तो ये तो 0 दोनों 0 से 0 बनेगा, फिर प्लस के साथ ऑलरेडी माइनस है एंटर कर दो, तो माइनस ये आ गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 यहाँ पर से आ जाएगा। तो सिंपल आपका सिंप्लीफिकेशन जो है वो -4 आ रहा है, बड़ी सिंपल -4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, एडजॉइंट बी निकालो। एडजॉइंट बी ये होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लेकिन उसका ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर 3/3 है ना, तो अब ये याद रखें, तो कम्प्लीट मैट्रिक्स मेरे पास है, हर एक एलिमेंट का क्या निकाले, कोफैक्टर निकालें, तो मैट्रिक्स जो बनेगा कोफैक्टर वाला हर एक एलिमेंट हो वो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का ये सब पे एक पोजीशन दे दें, 1 1 1 2 1 3, अगर याद है आपको तो कोई मसला नहीं है, ये 2 1 2 2
2 3 3 1 3 2 एंड 3 3 पोजिशंस ड्रॉप करना है, सिर्फ एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जाती है फर्स्ट एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका पोजीशन ड्रॉप करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मेरे पास बचता है -1 -2 0 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मिलेगा सिर्फ -2 मेरे पास, तो -2, ठीक है। इसके बाद 1 2 पोजीशन ड्रॉप करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचता है 0, ये भी मिलेगा 0। तीसरा कर लूँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करूँ तो 0, ये भी मिलेगा 0। अब मेरा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिया तो 2 - 0 तो 2 मिलेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम ड्रॉप करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 ही मिलेगा, 4 - 0 4। फिर ये है आपका 2 3 पोजीशन, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0, तो ये भी 0 मिलने वाला है। अब तीसरे पे आ जाओ, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -2, दिस इज मल्टीप्लिकेशन इज -2 और -1 तो -3 बनेगा, ये -3 आ गया अपना। फिर तीसरा रो 3 2 पोजीशन, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2 -4, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप करें तो -2 ही सिर्फ बचेगा, -2। इस तरीके से हमने सारे का अभी सिर्फ माइनर निकाला, सिर्फ अब इनमें क्या करेंगे, ये सिर्फ माइनर होता है, इन पर अभी माइनस साइन डालना बाकी है। साइन कन्वेंशन अगर डाल देते हैं तो ये कोफैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉजिटिव रहता है, दूसरा निगेटिव। देखो पोजीशन के हिसाब से भी यहाँ पर माइनस साइन लिखना होगा हमें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, फिर से यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पर फिर से माइनस, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। फिर से 3 1, यहाँ प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस साइन, ये साइन कन्वेंशन है। पहला प्लस, अब याद रखें कि जहाँ पर ऑड एंट्रीज आ जाती है, जैसे यहाँ पर 1 2 3, जहाँ पर ऑड एंट्रीज आई वहाँ नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा। 1 + 2 3 2 1, ये नेगेटिव, दिस एंड दिस। सिर्फ इस तरह से भी याद रखना तो चल जाएगा कि इन पोजिशंस पे आपको माइनस साइन डालना पड़ेगा, ये पोजिशंस स्पेशली, ठीक है। ये पोजीशंस पे आपको माइनस साइन डालना होगा, 1 2 3 4 पोजीशंस पे, तो हमने डाला हुआ है, उन 4 पोजीशंस पे माइनस साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका लेना है ट्रांसपोज देन। अब थोड़ा सा मैं साइन हटा करके इसको लिख देती हूँ, -2, 0 का तो कोई मीनिंग नहीं, -0 + 0 तो -2 4 0, या मैंने डाल दिया, सर जनरली हम लोग लिखते नहीं है -0 + 0, -3 4 -2, ठीक है, लिख दिया। अब इसका मुझे ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज इज़ वेरी इजी। हमें कॉलम को रो में चेंज कर देती हूँ, -2 -2 -3, फिर 0 4 4, फिर 0 0 -2, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने 1/डिटरमिनेंट B ADJ of B इन एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ। आप ये कह सकते हैं सिंपल, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो 1/डिटरमिनेंट B मैंने निकाला वो -4 एंड दिस मैट्रिक्स एडजॉइंट B -2 -2 -3 0 4 4 0 0 -2, इस तरीके से। तो माइनस साइन अंदर कर लें आप तो 1/4 मेरे पास आ गया है। माइनस साइन को अगर अंदर कर लेते हैं आप तो आपको सारा पॉजिटिव जहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव जो है नेगेटिव बन जाएगा। दिस इज तो दिस इज ए इनवर्स, ओके, सॉरी बी इनवर्स, नॉट ए, हमारा लेटर जो था वो बी था, तो बी इनवर्स में मिल चुका। हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तीनों का, बी इनवर्स ऑफ ए बी। Now, B inverse of AB is equal to B inverse हमारे पास है 1/4, okay, 2 2 3 2 2 3 0 -4 -4 0 0 2 0 0 2। ए मैट्रिक्स हमारा क्वेश्चन में दिया है, ए मैट्रिक्स को ले लेंगे हम। ए मैट्रिक्स वाज इन द क्वेश्चन
minus 1 1. This is the A matrix. minus 1 1 2 0 minus 2 1 0 0 minus 3 मल्टीप्लाई. अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ थर्ड मैट्रिक्स को, विच इज़ V मॉडल मैट्रिक्स. हमने बनाया था मॉडल मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ आइगन फैक्टर्स. V matrix was 2 0 0 2 0 0, then 1 minus 1 0 1 minus 1 0, then minus 1 minus 2 2. This is B matrix. Now we have to do matrix multiplication, which is very simple here. 1 by 4. फिर से तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लोग डायरेक्टली नहीं कर पाते. पहले दो मैट्रिक्स को ले लें, फिर बचा हुआ जो भी रहेगा उसको जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. थोड़ा सा फिर केयरफुल लगी है यहाँ पर, जैसे मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ये फर्स्ट रो पर फर्स्ट कॉलम, पहले मैं इसको रो में लिख लेती हूँ, मेरे लिए बेटर थिंग होगी ये 1 then 0 0 minus 3, and the third matrix I'll write here. It is 2 1 minus 1 0 minus 1 minus 2 here 0 0 2 here. Okay. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो. 1 by 4 2 2 3 0 minus 4 0 0 2 and last two multiplications. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ माइनस 2 फिर 0 फिर 0 तो 0 हो गया. ठीक है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 माइनस 2 तो ये भी माइनस 2 आ गया. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 1 इन प्लस हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 3 आ जाएगा यहाँ पर. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 ये भी हो गया 0 ये तो 0 आ जाएगा. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 देन प्लस 2 तो 2 आ जाएगा सिंपल. Second row third column तो 0 then 2 2 is a 4, yeah okay 2 2 is a 4 4. Second row with the third column तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया आपका 4 4 plus 2 6. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो 0 तो ये भी बना 0 तो ये 0 पूरा 0 हो गया. थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये हो गया 0 ये भी हो गया 0 ये भी हो गया 0. ओके. देन दिस इज 0 दिस इज अगेन 0 एंड थर्ड इज अ minus 6. so this is the product matrix. अब लास्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्टीमेटली 1 by 4. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 is a minus 4 प्लस 0 प्लस 0 नॉमिनल. ओके. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 2 is a minus 4 फिर आएगा प्लस 4 फिर आएगा 0. ये देखते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 3 is 6 और प्लस. ठीक है. 12 प्लस माइनस 18 से वैसे देख लेते हैं. फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम 6 प्लस 12 माइनस 18 करेक्ट. अब आएगा सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम पहले 0 आ गया फिर 0 फिर 0 मतलब 0 आएगा. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 फिर आएगा माइनस 8 सिर्फ माइनस 8 यहाँ पर आएगा. सेकेंड रो थर्ड कॉलम पहला 0 फिर माइनस 24 सेकेंड रो विद थर्ड कॉलम फिर प्लस 24. ठीक है. ओके. देन थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम पहला 0 दूसरा 0 तीसरा 0 ऑल 0. ओके. तो 0 इंटू माइनस 2 0 इंटू 2 यानी 0 आ गया यहाँ पर. फिर इसके 0 इंटू 3 0 0 इंटू 6 एंड माइनस 12 कम्स आउट. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें. सो 1 by 4 ऑफ माइनस 4 आ जाएगा 0 और ये भी 18 18 0 0 माइनस 8 और 24 माइनस 24 0 0 0 और माइनस 12 कम्स आउट. अब हमारा 4 1 by 4 बाहर है आउटसाइड है, इसको अंदर लेके आए डिवाइड कर दें तो मिलेगा यहाँ पर हमें 1 by 4 इंटू माइनस 4 माइनस 1 0 0 0 1 by 4 तो 0 रहेगा. तो जहाँ 0 एंट्रीज हैं वहाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ना है. 4 2 is 8 माइनस 2 कम्स आउट 0 फिर से 0 0 और 4 3 7.
अब ये जो हमारे पास आया है आंसर मीन्स मैट्रिक्स, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यही हमारी अगेन वैल्यूज थी -1 -2 -3। तो दिस इज परफेक्ट आंसर फ्रॉम डायगोनल फॉर्म। बाकी जी के ऊपर के एलिमेंट्स 0 हैं, नीचे के एलिमेंट्स भी 0 हैं। सो इन दिस वे वंस अगेन वी just got the answer diagonal form for 3x3 matrix। थोड़ा सा बच्चों ये वीडियो लंबा हो गया, बट you have to write each and everything for 3x3 diagonal matrix। So thank you so much for watching this video।